हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। और ये एक टाइमलेस वीडियो है, जब कभी भी आपको मिले उस वक्त पर ये एनर्जीज आपके ऊपर अप्लाई करेंगी। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये पिंक एंड पर्पल स्टोन, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय इस कनेक्शन में ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की क्या है और आपकी क्या है। सो आपके पर्सन की एनर्जी है वुल्फ, बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। और आपकी ओवरऑल एनर्जी है एलिफेंट, ओपन योर सेल्फ टू ट्रू अबंडेंस। ऑल राइट, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप काफी अच्छी एनर्जी में चल रहे हैं ग्रुप 1। आपको प्रॉबेबली जितना फर्क एक वक्त पर पड़ा करता था इस इंसान के होने या ना होने से, या उनके साथ अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, या जो कुछ भी फिलहाल आप लोग का था, उससे अब आपको उतना फर्क पड़ना बंद हो गया है। आप काफी खुश नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, आप अपना मस्त हैं, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सेल्फ लव बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, एंड जस्ट इन जनरल यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप लोग आजकल अपने मजे में बहुत खुश रह रहे हैं। प्रॉबेबली अगर पहले आप लोग इस कनेक्शन को लेकर के बहुत रोते थे, लाइक लिटरली अगर आप रोते थे, वो सब भी आपने करना बंद कर दिया है। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि वो आपको मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, स्पेशली रात को जब जिस समय दिमाग में और कोई ख्याल नहीं होते हैं। लेकिन शायद थोड़ा प्राइड उनके अंदर है, शायद वो अभी चाह रहे हैं कि आप उन तक आओ, आप उनकी ओर कोई एक्शन लो, आप उनकी ओर कम्युनिकेशन की पहल करो, और वो जिधर हैं वो वही रहें, वो ये सब ना करें। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि भले ही वो बहुत ज़्यादा प्राउड हो टू एडमिट कि उनको आपकी याद आ रही है, लेकिन वो फैक्ट है कि उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके केस में ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं निकल करके आई है। हो सकता है आप कभी कभी उनको मिस करते हो, बट उतना स्ट्रांगली नहीं जितना शायद ये आपको मिस कर रहे हैं आजकल। ऑल राइट, आप जान लेते हैं कि इस समय वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं और आप उनको कैसे व्यू कर रहे हो। सो वो आपको व्यू कर रहे हैं एज एंड्रोमेडन्स, ऑटोनॉमी, फ्री विल, मैनिफेस्टेशन, और आप उनको व्यू कर रहे हैं एज टॉल वाइट्स, अनसर्टेनिटी, डिस्ट्रस्ट एंड गार्डेड। ऑल राइट, शायद अब आपको इस इंसान के ऊपर उतना भरोसा नहीं रह गया है जितना पहले रहा करता था, या अब आपको इस कनेक्शन के ऊपर उतना भरोसा नहीं रह गया है जितना एक टाइम पर हुआ करता था। हो सकता है आप लोगों की हाइट्स में बहुत डिफरेंस हो, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान काफी लंबे दुबले पतले हो सकता है, इस तरीके के दिखते हो। फिलहाल आपको ऐसे लगता है कि इस इंसान को बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान के करीब तक जाना, इनको भेदना, इट्स इम्पॉसिबल। और शायद कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ ट्राई कर करके कि ये थोड़ा ओपन अप हो मेरे साथ, थोड़ा और खुलें, थोड़ा खुल करके बात करें, और वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ठीक है, ये अपने ट्रस्ट इश्यूज अपने पास रख करके बैठे रहें। प्लस आपको उनकी तरफ से कोई श्योरिटी भी नहीं मिल रही है, और वो चीज़ भी आपको नहीं पसंद आ रही है। उनकी बातों में या उनके एक्शन से आज सच कोई गारंटी आपको नहीं मिल पा रही है कि वो क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में उन्होंने क्या सोचा है। सो शायद इसीलिए अब आपने उनके ऊपर से ध्यान हटा करके अपनी ओर लगाना चालू कर दिया है। आपके जो पर्सन है वो आपको एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में देख रहे हैं, और उनको क्लियरली दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में आजकल काफी बिजी चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, चाहे करियर से संबंधित हो, चाहे और कोई चीज हो, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको अब उनसे कोई लेना देना नहीं रह गया है। बहुत समय से शायद आपने उनकी ओर कोई एक्शन भी नहीं लिया है। दिस इज ऑल्सो सिमिलर। सो हाँ, उनको ऐसा लगता है कि आप को फर्क अब नहीं पड़ता है कि वो आपकी लाइफ में है या नहीं है, आप उनके बिना भी बहुत खुश हैं, इनफैक्ट ज्यादा खुश हैं। स्टॉक भी कर रहे हैं वो आपको, स्पेशली अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो ये इंसान अक्सर आपकी प्रोफाइल बैठ करके देखते रहते हैं।
लेकिन उनको इतना तो समझ में आ गया है कि आपने अपने आप को उनसे थोड़ा डिस्टेंस कर लिया है। ओके, अब देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं परफेक्शन, यांग, एक्शन और थ्राइविंग। ऑल राइट, ये इंसान आपकी ओर से एक्शन चाह रहे हैं बहुत ज्यादा, हो सकता है इनफैक्ट मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि आप उनको कम्युनिकेट करो या आप उनकी ओर एक्शन लो। फिजिकल इंटीमेसी आपके साथ बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ बातें करना बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत पैशन है उनके दिल में आपके लिए, बहुत सोचते रहते हैं आपके बारे में। स्पेशली अगर कोई फोटोज आपकी उनके पास हैं या फिर आप लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं जिस वजह से उनको आपकी फोटोज देखने को मिलती हैं, तो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं नहीं कि बैठ करके निहारना किसी को, क्योंकि वो आपको इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। उनको ये भी लग रहा है कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन था या फिर आप जिस तरीके के इंसान हैं वो सब बहुत परफेक्ट था, और उनको जोश में आकर के ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि उन्हें आपसे अलग होना है। बिकॉज आई थिंक यांग के साथ ये उनका कॉल था, आपका कॉल नहीं था। ये एमिकेबल ब्रेकअप नहीं था। उन्होंने आपको या तो गोस्ट किया था या फिर उन्होंने ब्रेकअप किया था आपसे। और अब वो बैठ करके यही सोचते रहते हैं कि अगर ये कनेक्शन अभी भी चल रहा होता, अगर मैं और ग्रुप वन अभी भी साथ में होते, तो अब तक तो हमारी रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ पहुंच गई होती। कितने माइलस्टोन्स हम लोग ने साथ में तय कर लिए होते, साथ में कितना ग्रो कर गए होते हम लोग, और बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप हमारी चल रही होती। अब क्या है, थ्राइविंग मुझे बता रहा है कि शायद हो सकता है करियर में वो बहुत अच्छा कर रहे हो, पैसे भी हैं, खुद का घर भी कर लिया, गाड़ी भी कर ली, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो पैशन, वो जुनून, वो फीलिंग्स की कोई आपको देखे, आप उनको देख रहे हैं तो एकदम से बिजली दौड़ जा रही है, वो वाली फीलिंग, वो अब वो किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं करें, और उस चीज को वो बहुत ज्यादा मिस करें। और जितना ज्यादा मिस करते रहते हैं उतना ही ज्यादा आपके बारे में या तो सोचते रहते हैं या आपको देखते रहते हैं, आई मीन थ्रू फोटोज एंड ऑल ऑफ कोर्स, और रिग्रेट हो रहा है यहाँ पर उनको। बिकॉज एक्शन मुझे बता रहे हैं, स्पेशली ये आई थिंक ये जो इनका फैसला था आपसे अलग होने का, ये दिमाग से लिया हुआ फैसला था, दिल से लिया हुआ फैसला नहीं था, और बहुत ही तहश में आकर लिया हुआ फैसला था। और इसीलिए शायद ये चीज इनको अब इतना ज्यादा अखर रही है, और इसीलिए भी अखर रही है क्योंकि वो उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि आपकी ओर से एक्शन आए, और आ नहीं रहा है। आप अपनी लाइफ जीने में मस्त हैं, जो कि उनको दिख रहा है या फिर पता चल रहा है, तो उस रीजन से भी उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक अजीब सी चिढ़ हो रही है उनको कि क्यों आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए बेस्ट फिट है, उनको ऐसा लगता है कि आपके आइडियल पार्टनर उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। और इसीलिए शायद अगर वो कभी आपको देखते हैं और लोगों के साथ उठते बैठते, हैंग आउट करते, बातें बातें करते, तो भी उनको बहुत चिढ़ होती है कि ग्रुप वन को मैं क्यों नहीं नजर आ रही हूँ या मैं क्यों नहीं नजर आ रही हूँ। तो मैं इन महाशय से पूछना चाहूंगी कि आपको कौन सा ग्रुप वन बड़ा नजर आ गए थे जब आपने उनको छोड़ दिया था, तो अब आपकी क्यों इतनी खल रही है, राइट? एनीवे, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स और द हायरोफेंट। ये मैंने बहुत नोटिस किया है, पता है, पर्सनल रीडिंग्स में भी, और ऑफ कोर्स जो मैं यूट्यूब पर जनरल रीडिंग्स करती रहती हूँ उसमें भी। अक्सर जिस बंदे ने आपके साथ गलत किया हुआ होता है ना, जब उससे आप अपने आप को दूर करने लगते हो, तो अचानक से वो अपने आप को एज अ विक्टिम दर्शाने लगते हैं, मानो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, विच इज क्रेजी। फिलहाल वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है, हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस हो, इस वक्त आप दोनों अलग अलग सिटीज में, स्टेट्स में या कंट्रीज में रह रहे हो। डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिग्रेट, बहुत ज्यादा गिल्ट इस वक्त आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं यहाँ पर 5 ऑफ कप्स के साथ। इनफैक्ट हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि यू आर द वन दैट गॉट अवे, मतलब आप परफेक्ट थे उनके लिए और उन्होंने आपको जाने दिया। इनफैक्ट अपनी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी खुद की गलती की वजह से वो बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं वापस से एक यूनियन आपके साथ। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर 5 ऑफ कप्स के साथ बता रहे हैं कि ये जो भी इतना ज्यादा दुख है, ये चिंता, तकलीफ, रात का स्ट्रेस, टेंशन जिसमें ये जगे रहते हैं, इनफैक्ट पॉसिबल है कि ये अब रोते रहते हो सोच सोच करके, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी पीठ उनकी ओर कर ली है और आपने अपने आप को खिसका लिया है अलग सिचुएशन से। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता
अगर आप अभी भी इनके पीछे पीछे लगे हुए होते या बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से इनसे बातें बातें कर रहे होते या अभी भी इनके आगे पीछे अगर आप घूम रहे होते कि लेट्स गेट बैक टुगेदर, आई डोंट थिंक इनमें ये रियलाइजेशन आ पाता जो अभी इनके अंदर आया है। बिकॉज हायरोफेंट यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि इस इंसान को अब, कहते नहीं है कि आप किसी को उनकी गलती का एहसास तब तक नहीं दिला सकते जब तक उनको अंदर से रियलाइज ना हो कि उनसे गलती हुई है। एंड आई थिंक अब वही चीज फाइनली जाकर के इस इंसान के साथ हुई कि अब उनको अंदर से एहसास हो गया है कि उनसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई है, भूल हो गई है। हायरोफेंट यहाँ पर बता रहा है कि वो सोचते रहते हैं कि अगर आप दोनों अभी तक एक साथ होते तो प्रोबेबली अब तक आप लोगों की शादी भी हो गई होती या फिर शादी की बात या प्रपोजल एंड ऑल वो सब तो हो ही गया होता। और उनको इस बात का भी डर लगा रहता है कि कहीं आपकी किसी और के साथ शादी ना हो जाए, कहीं आप हमेशा हमेशा के लिए किसी और के ना हो जाए ग्रुप 1। एंड जितना भी समय बीता हो इस पूरी चीज में, आप लोगों को अलग हुए, मेच्योरिटी तब से लेके अब तक ज्यादा आई है इस इंसान के अंदर। और ये मुमकिन है कि थोड़ा तो ऑफकोर्स लाइक आई सेड कि ये इनका अंदर से रियलाइजेशन है कि इनसे गलती हुई है। उसके अलावा हायरोफेंट मुझे बता रहा है कि इट्स पॉसिबल कि इनके फ्रेंड सर्कल में या इनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनसे उम्र में बड़ा है, या फिर ये कोई स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं इनके, जिन्होंने ड्रीम्स के जरिए, या फिर अगर ये कोई पर्सन है तो ऑफकोर्स मुंह ज़बानी इनको इस बात का एहसास दिलाया है कि जो तुम इधर से उधर अभी डोल रहे हो या डोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता अगर तुमने थोड़ा सा शांति से अपने पास्ट में फैसले लिए होते बजाय जोश में आकर के होश गंवाने के। आपके या उनके चार्ट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है साइंस मौजूद हो। हाउ इज दिस पर्सन करंटली फीलिंग फॉर द स्पिरिट? ओह, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल, जैसे मैंने बोला था कि उनमें से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ एक यूनियन, या ये चीज़ की आप उनकी ओर कम्युनिकेशन लाएं। उनको नहीं पसंद आ रही है ये बात कि आप बिल्कुल साइलेंट हो रखे हैं इस वक्त, आप बिल्कुल हर्मिट मोड में चले गए हैं, आपकी ओर से कोई एक्शन नहीं आ रहा है। बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं वो लेकर के इस कनेक्शन के फ्यूचर को कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लस क्योंकि आपकी ओर से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, इसीलिए उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दिल में, आपके दिमाग में उनके लिए क्या चल रहा है। डेफिनेटली एक मास्क पहन करके रखा हुआ है उन्होंने, स्पेशली अगर वो आपसे अभी भी बात नहीं कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर बड़ी अपनी हसीन सी जिंदगी दर्शा रहे हैं, तो दैट्स नॉट ट्रू। बिकॉज आपके बिना, आई मीन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो सब एक सिर्फ दिखावा हो आपको ल्योर करके आपके केव से बाहर निकालने का, कि अगर ऐसा दिखाएंगे कि हमको फर्क नहीं पड़ रहा है तो हो सकता है ग्रुप 1 तिल में ला करके हमारी ओर कोई एक्शन ले। वो स्ट्रैटेजी शायद यहाँ पर चल रही है। वो रिग्रेट कर रहे हैं कि अच्छा खासा डायनामिक्स इस कनेक्शन का चल रहा था, बहुत स्टेबल, बहुत अच्छा कनेक्शन था, और एकदम से उन्होंने खुद ही पासा पलट दिया इस चीज का, एकदम से खुद ही एक टावर मोमेंट वो ले आए उस कनेक्शन में, जो कि वो अब रिग्रेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि आपकी जबान पर जो ताला लगा हुआ है वो कब खुलेगा, कब आप उनसे बात करेंगे। उनको ये भी समझ में आ गया कि जो छाप आपने उनके दिल पर छोड़ी है कोई और कंपेयर नहीं कर सकता आपसे, कोई और आपकी जगह उनके दिल में नहीं ले सकता। और अब डेफिनेटली वो बैठ करके ये सोचते रहते हैं कि आप वो इंसान थे जिसके साथ वो एक स्टेबल फाउंडेशन, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते थे, और उन्होंने खुद ही वो मौका गंवाया है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पिंक एंड पर्पल स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस समय आपके पर्सन की और आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या चल रही हैं इस कनेक्शन में। सो आपके पर्सन की एनर्जी है रेवन, प्रिपेयर फॉर चेंज, और आपकी एनर्जी है हाइना, डेयर टू बी डिफरेंट। ऑल राइट, आपके पर्सन प्रोबेबली इस समय इस फिराक में चल रहे हैं ग्रुप 2 कि कैसे इस कनेक्शन में थोड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे अगर आप दोनों इस वक्त नो कांटेक्ट या सेपरेशन में चल रहे हैं तो कैसे इस कनेक्शन की स्थिति को चेंज किया जा सकता है। और आपकी एनर्जी मीनवाइल अलग ही लेवल पे चल रही है विद हाइना। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर ग्रुप 2 एक अजीब सी जिद आ गई है कि अब तो मुझे इस इंसान को दिखाना ही दिखाना है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है उनसे और मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये सच ना हो। ये मुमकिन है कि आपको अभी भी उनसे फर्क पड़ता है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही आपके दिल में अभी भी उनके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन अब जैसे मैंने बोला ना, एक अक्खड़पन, एक जिद आपके अंदर आ गई है कि बहुत हो गया इस इंसान का अपनी मनमानी करना, जैसे मन आया वैसे मुझे ट्रीट करना। और हो सकता है आपको ऐसा भी लगता हो ग्रुप 2 कि शायद इनको मेरी कदर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इनके पीछे पीछे घूमती रहती थी या घूमता रहता था, तो ठीक है। अब जो इन्होंने मुझसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उस तरीके का बिहेवियर मैं इनको करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा। अगर ये सोच करके बैठे हुए हैं कि मैं हमेशा इनको अपनी तरफ से कांटेक्ट करूंगी या करूंगा या इनको चेस करूंगी या करूंगा, तो वो चीज़ अब बॉस नहीं होने वाली है। मुझे यहाँ पर लग रहा है आप बिल्कुल उस वाले मोड में आ गए हैं कि आपको इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देनी है, बस अब तो झटका देना है इनको एक किस्म का, तो उस वाली एनर्जी में आप चल रहे हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि इस वक्त ये इंसान आपको कैसे व्यू कर रहे हैं और आप उनको कैसे व्यू कर रहे हो। सो वो आपको व्यू कर रहे हैं एज क्रॉप सर्कल्स, मैसेजेस, क्यूरियोसिटी, साइंस, और आप उनको व्यू कर रहे हैं एज द गैलेक्टिक फेडरेशन, कोलैबोरेशन, मीटिंग्स, कम्युनिटी। आपको ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 कि इस इंसान के पास अपना दिमाग नहीं है और ये हमेशा दूसरों के कहने पर चलते हैं, दूसरों के कहने पर डिसीजंस लेते हैं। और हो सकता है आपका ऐसा मानना हो कि आप दोनों के कनेक्शन में भी जो भी फैसले इन्होंने लिए थे वो किसी के कहने में आकर के लिए थे, या ये कान के कच्चे थे और किसी ने इनको कुछ बोल दिया, इन्होंने मान लिया और डिसाइड कर लिया आपसे अलग होने का या आपको गोस्ट करने का, या जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ था। तो आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में सिर्फ आप दोनों लोग नहीं हैं, और भी कई सारे लोग हैं बिहाइंड द सीन्स जो कि इस इंसान के जरिए डिक्टेट करने की कोशिश करते रहते हैं कि इस कनेक्शन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और इस चीज से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपको शायद इस चीज से भी प्रॉब्लम है कि ये आप लोगों के बारे में, आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में इतनी ज्यादा बात दूसरों से क्यों करते हैं, या फिर इनको जरूरत ही क्या पड़ी थी जाकर के किसी और के सामने रोना रोने की इस कनेक्शन का, या किसी और से जाकर के ओपिनियंस मांगने की। सो द फैक्ट कि ये बहुत ज्यादा आपके पीठ के पीछे आपके बारे में बातें कर रहे हैं इधर उधर, और हो सकता है इन्हीं कुछ लोगों में से किसी ने धोखे से आपको बता दिया हो कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था या बात कर रहा था, तो इस चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है। मीनवाइल आपके पर्सन आपको लेकर के काफी जिज्ञासा वाली एनर्जी में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शायद वो इनडायरेक्टली साइंस दे रहे हों आपको, ये आपको बताने के लिए कि वो आप में अभी भी इंटरेस्टेड हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर आपकी ओर से एक्शन नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या उसके पीछे की वजह है, वो समझने में, ऐसे नहीं पजल सॉल्व करने में वो बहुत ज्यादा उलझे हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। चाह रहे हैं कि आपकी ओर से कोई मैसेज उनको आए। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि आप अपना नॉर्मल भी कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे होंगे या इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे होंगे, तो ये जबरदस्ती बैठ करके बहुत ज्यादा ऐसा नहीं अपना ही कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल रहे होंगे कि अच्छा ग्रुप 2 ने ये पोस्ट किया तो मेरे लिए होगा, वो स्टोरी डाली तो मेरे लिए होगी। हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो, बट क्योंकि आपकी ओर से प्रोबेबली अभी कम्युनिकेशन बहुत ही मिनिमम है, लिमिटेड है या बिल्कुल ही खत्म है, और वो जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या आपके दिल और दिमाग में चल रहा है। इसीलिए वो इतना ज्यादा शायद अपने मन से ही तिकड़म लगा रहे हैं कि इसका मतलब ये है और उसका मतलब वो है। बेसिकली उनका ध्यान आपकी ओर है, बट कनेक्शन को आगे लेकर के जाना है, उसमें चेंज लाना है, उस सेंस में आपका ध्यान भी उनकी ओर है, लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी चिढ़ी हुई सी है, जैसे आपका बस हो गया, अभी पेशेंस आपकी खत्म हो गई है, वो वाली एनर्जी आपकी है। ओके, आप जान लेते हैं कि ये करंटली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। विजडम, गो द डिस्टेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और इल्यूमिनेशन। ऑलराइट, ये इंसान डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। हो सकता है पास्ट में उनके अंदर हिम्मत की कमी थी या उनको गाइडेंस गलत मिलती थी, जो कि बात आपको भी मालूम है कि उनको गलत गाइडेंस मिली थी। बट विजडम मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि शायद अब उनको ठीक गाइडेंस मिली है। हो सकता है उन्होंने कोई टारो रीडिंग ली हो, या फिर हो सकता है अब जाकर के उन्होंने किसी समझदार इंसान से डिस्कस किया हो या ये कनेक्शन, और मुमकिन है विजडम के साथ कि उनके खुद ही के हायर सेल्फ ने
या उनके एंजल्स ने या उनके स्पिरिट गाइड्स ने उनको ड्रीम्स के जरिए डाउनलोड्स दिए हों रिलेटेड टू दिस कनेक्शन, उनको उनके अंदर का कॉन्फिडेंस जागृत किया हो फिर से कि रिस्क लो इस कनेक्शन में, एक बार ट्राई करके देखो, एक बार फाइट मार के देखो इस कनेक्शन के लिए। तो उनकी फीलिंग्स में भी यही चल रहा है कि मुझसे जो गड़बड़ हुई थी पास्ट में, या हो सकता है मैंने इमेच्योर ढंग से ग्रुप 2 के साथ पेश आया हो, मुझे वो सारी चीज़ों को फिर से ठीक करना है, मुझे वो गलतियां नहीं दोहरानी है। बहुत हो गया वेट करना ग्रुप 2 का, अब मुझे हिम्मत करके इस कनेक्शन में कुछ करना पड़ेगा, मुझे हिम्मत करके एक्शन लेना होगा। बस मैं वेट कर रही हूँ या वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा ग्रुप 2 का मेंटल स्पेस समझने के लिए कि अगर मैंने ये एक्शन लिया तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, वो ओपन होंगे इस चीज़ के लिए या वो नहीं होंगे। शायद इसीलिए वो बिल्कुल आंखें गड़ा करके बैठे रहते हैं, समझने की कोशिश करते रहते हैं, और शायद इसीलिए इतना ज़्यादा हर चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि कहीं से उनको कुछ क्लू मिल जाए, कुछ साइन मिल जाए कि आप अभी भी ओपन हैं उनको एंटरटेन करने के लिए या फिर नहीं। एंड डेफिनेटली इल्यूमिनेशन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा आजकल आपके बारे में सोच रहे हैं। जब खाली बैठे होते हैं तब उनके दिमाग में सिर्फ आप ही नाच रहे होते हो ग्रुप 2। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वंड्स, एस ऑफ वंड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर चेंज वाला कार्ड भी हमें मिला था आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। सो डेफिनेटली आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि उनको आपके साथ एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म रोमांटिक यूनियन में, रिलेशनशिप में आना है, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मन बना लिया है कि जो भी डिफेंस अभी आपकी ओर से चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा गार्डेड चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव चल रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं ऑल, वो सारी दीवारें इनको तोड़नी है। और मे बी इसीलिए वो ये सब तैयारियां कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हिम्मत इकट्ठे करने की और सोचने की क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, वो सारी चीज़ों में वो लगे हुए हैं इसी रीज़न से, क्योंकि उनको एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग इस रिश्ते में आपके साथ चाहिए है। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं और बहुत ज़्यादा पैशन भी उनके अंदर आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप लोगों की बात काफ़ी टाइम से नहीं हुई है तो वो आपको भूल गए हों या फिर आपकी जगह उन्होंने किसी और को दे दी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट 7 ऑफ वंड्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि उनको समझ में आ रहा है कि प्रॉबेबली उन्होंने खुद ही आपको दूर पुश कर दिया था और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको थोड़ा और ओपन अप होना चाहिए था आपके साथ, थोड़ा और वल्नरेबल होना चाहिए था, और बेसिकली जो भी एफर्ट आप डालते थे इस कनेक्शन में पास्ट में, उनको तभी से उस चीज़ को मैच करना चाहिए था। उनको इस बात का भी एहसास हो रहा है कि पास्ट में आप दोनों की एनर्जीज ठीक ढंग से मैच नहीं कर रही थी। हो सकता है आप बहुत आगे दौड़ रहे थे इस कनेक्शन में और वो बड़ी धीमी चाल से चल रहे थे, और उस रीजन से भी थोड़ा फ्रिक्शन आप दोनों के कनेक्शन में हुआ था। ये सारी चीजें अब उनको समझ में आ रही है, अब उनको चमक रहा है धीरे धीरे करके कि अच्छा ये गलती हुई थी, ये गलती हुई थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। और इस बार क्योंकि वो सेकंड इनिंग्स तो डेफिनेटली आपके साथ चाह रहे हैं, लेकिन पास्ट की ये जो भी गलतियां उनको समझ में आ रही हैं उसमें से कुछ भी दोहराना नहीं चाह रहे, एक नया रूप अपना बेसिकली आपके सामने वो रखने की फिराक में है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स के ठीक बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि वो बहुत ज़्यादा भांपने की कोशिश कर रहे हैं आपके इमोशंस और आपके थॉट्स को, इसीलिए हालांकि बहुत ही चार्ज्ड अप है, बहुत ही फायर्ड अप है इस चीज़ को लेकर के, बस चले तो आज ही आपको कांटेक्ट कर लें, मैसेज कर लें, आपसे दौड़े भागे मिलने चले आए, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। क्योंकि हो सकता है पास्ट में उन्होंने दूसरों की बातों में आकर के जो भी हुआ था बहुत जल्दीबाजी में बेसिकली फैसला लिया था, तो इस बार वो, क्योंकि हमने देखा ही है, थीम ही चल रही है इस रीडिंग में कि वो गलतियां नहीं दोहराना चाह रहे हैं, तो इस बार भी वो सेम गलती नहीं दोहराना चाह रहे हैं, इसलिए स्पीड थोड़ी स्लो होगी। वो और ज़्यादा ट्राई करेंगे फिगर आउट करना आपके फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को, आप क्या सोच रहे हो, आप अभी भी ओपन अप हो इस कनेक्शन के लिए या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली वो आगे के नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करेंगे। अगर आपको ये इंसान चाहिए है अभी भी अपनी लाइफ में ग्रुप 2, तो हो सकता है कि जिन साइंस की फिराक में ये हैं, ऐसे कुछ साइंस आप उनको दे दो। अगर वो इतना ही ज़्यादा खोजने की कोशिश करते हैं आपके व्हाट्सएप स्टेटस और स्टोरीज में कि उनके लिए कुछ हिंट उनको मिल जाए, तो आपका मन करे तो आप हिंट दे सकते हो, मन करे तो, फ्री विल आपकी है। बट आई थिंक अगर ऐसा हुआ तो शायद थोड़ा स्पीड पकड़ ले कनेक्शन। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड,
अगर आपको अब इनसे कोई लेना देना नहीं है तो आप अपना जैसा मस्त अभी आप अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं आप ऐसे ही कर सकते हैं। आपके इनके चार्ट में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो या एरीज लियो सैज हो सकता है मौजूद हो। हाउ इज दिस पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम स्पिरिट? बहुत दुखी हैं वो आपके बिना, उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपकी ओर से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। उनका दिमाग सही में नहीं हट पा रहा आपकी ओर से। जैसे नहीं एक ये जो बीज होती हैं वो फ्लावर्स के ऊपर ही मंडराती रहती हैं, उसी तरीके से उनका दिमाग भी सिर्फ आपके ही ख्यालों में खोया रहता है पूरे टाइम कि वो क्या सोच रहे होंगे, क्या फील करेंगे, वो सारी चीजें। जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन पास्ट में वो फील करते थे आपकी ओर, वही अट्रैक्शन, उतनी ही इंटेंसिटी का अट्रैक्शन अभी तक बरकरार है। हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो, इन विच केस ओके दिस इज इंटरेस्टिंग। तो एयरप्लेन्स बहुत तेज स्पीड से चलते हैं, देन उसके ठीक बाद यहाँ पर कछुए की चाल निकल करके आई है, विच इज प्रीटी सिमिलर टू जो मैसेज यहाँ पर हमें मिला था विथ वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स, कि चाहते तो हैं तुरंत एक्शन आपकी ओर लेना, बट ऐसा करेंगे नहीं, इस बार थोड़ा ठहराव वो लाएंगे, क्योंकि वो इंश्योर करना चाह रहे हैं कि दोनों लोग इक्वली इन्वेस्टेड हों इस कनेक्शन में, नहीं तो क्या फायदा। वो इंश्योर करना चाह रहे हैं कि आप ओपन होंगे भी उनके मुंह पर दरवाजा खोलने के लिए, पता चला उन्होंने नॉक किया और आपने खोला ही नहीं। और जब तक कि उनको सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक वो जिस भी एनर्जी में अभी आपके साथ चल रहे हैं, जैसा भी अपने आप को अभी शो कर रहे हैं आपके सामने, वो उसी दिखावे को, उसी मास्क को पहने रहेंगे। जब उनको क्लैरिटी मिल जाएगी, जब उनको श्योर हो जाएगा कि आप भी वही सब चाहते हैं जो वो चाहते हैं, उसके बाद जाकर के ये मुखौटा उनका हटेगा। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस समय इस कनेक्शन में ओवरऑल आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज क्या चल रही हैं। पीछे काफी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो हो सकता है आप लोगों को उसकी आवाजें सुनाई दें। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है किंगफिशर, जो कहता है बी पेशेंट एंड फोकस्ड, और आपकी एनर्जी है गोट, एक्ट फ्रॉम योर इननेट विजडम। ऑलराइट, जहां एक और आपके पर्सन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर केंद्रित है इस समय इस कनेक्शन में, सारे थॉट, सारी फीलिंग, सब कुछ मतलब बिल्कुल एकाग्रचित होकर के सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो इस समय आप ही के बारे में सोचते रहते हैं ऑल। आपकी एनर्जी वैसी नहीं है। इनफैक्ट तीनों ही ग्रुप्स में आज जो मेरे व्यूअर हैं उनकी एनर्जी अपनी लाइफ में काफी मस्त टाइप की चल रही है, एंड नो सरप्राइज आपकी एनर्जी भी वैसी निकल करके आई है ग्रुप 3। शायद काफी समय हो गया है जब से आप दोनों नो कांटेक्ट या सेपरेशन में थे। हो सकता है आप लोग तब मिले हो जब आप लोग इकट्ठे स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा करते थे, और तब से लेकर अब तक काफी टाइम बीत चुका है, आप लोग काफी बड़े हो गए हैं, जॉब्स करने लगे हैं, ऑल दैट, जो भी फिलहाल आपका पर्सनल सिचुएशन हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे इस कनेक्शन में काफी गलतियां हुई थी, क्योंकि तब आप बहुत इमेच्योर थे। एंड हियर मी आउट, गलतियां इन द सेंस कि हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपने रिस्पेक्टफुली लेट गो नहीं किया इस कनेक्शन का, शायद आपने जबरदस्ती चेज किया इस इंसान को, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको ऐसा लग सकता है कि आउट ऑफ इमेच्योरिटी आपने जबरदस्ती बहुत पापड़ पेले इस कनेक्शन में, हमेशा आगे पीछे इनके घूमते रहे इनको मनाने के लिए, वो सारी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपने खुद इनकी आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट गवाई है, भले ही ऐसा कुछ ना हो, बट आपको ऐसा लगता है। सो अब आपका ये मानना है कि अब जबकि मैं बड़ी हो गई हूँ या हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, तो मुझे अपनी पास्ट की गलतियां दोहरानी नहीं है। चाहे मैं इनके साथ रिलेशनशिप में हूँ या किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मुझे अब ये पता होना चाहिए कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ या क्या डिजर्व करता हूँ, किस तरीके का ट्रीटमेंट डिजर्व करती हूँ इन अ रिलेशनशिप, और उससे कम मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो आपका फोकस इस समय अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर लगा हुआ है और अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने में लगा हुआ है। ओके, अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसे व्यू कर रहे हैं इस समय, और आप उनको कैसे व्यू कर रहे हो। तो वो आपको व्यू कर रहे हैं एज अर्थ एलिमेंट, सर्वाइवल, अडेप्टेबल, रिलायबल, और आप उनको व्यू कर रहे हैं एज ग्रेज,
यूटिलिटेरियन, ऑर्गेनाइज्ड, इंटिमिडेटिंग। ऑलराइट, हो सकता है ग्रुप 3 आप लोग के चार्ट में टॉरस और कैप्रिकॉर्न मौजूद हो। फिलहाल आपके पर्सन का बहुत हाई ओपिनियन है आपको लेकर के। उनको ऐसा लग रहा है इस समय कि आप एक ऐसे इंसान है जो कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में खुद को आसानी से ढाल लेते हैं, और लाइफ आपके सामने कोई भी चुनौती क्यों ना रखते, आप बैक डाउन नहीं करते हैं। आप कैसे नहीं तो कैसे निकल ही जाते हैं उस सिचुएशन से बाहर, और आप बहुत ज़्यादा भरोसे लायक हैं, आप बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। वो आंख बंद करके आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। उनको थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप उनसे शर्मा रहे हैं, या जानबूझ करके आपने अपने आप को उनसे दूर करके रखा हुआ है, और उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो क्लियरली उनको अभी एटलीस्ट नहीं समझ में आ रहा है। बट उनको ये ज़रूर लग रहा है कि आप वो इंसान हो जिसके ऊपर वो आंख बंद करके एक लॉन्ग टर्म फाउंडेशन, एक स्टेबल फाउंडेशन खड़ी कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप की नींव रख सकते हैं बेसिकली। मीनवाइल आप उनको कैसे देख रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी ही बस खेकड़ी झाड़ने में लगे रहने वाले लोगों में से है। आपको ऐसा लगता है कि अपने सामने और किसी को कुछ नहीं समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया भर का जो भी ज्ञान है, जो भी एक्सपीरियंस है, सब इन्हीं के पास है, बाकी सब तो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये उन तरीके के लोगों में से है जो कि हर चीज़ चाहते हैं कि उन्हीं के हिसाब से हो। हर चीज़, ज़रा सा भी कोई इधर का उधर कुछ हो जाए, या कोई इंसान अपनी मर्जी से कुछ बोल दे या कुछ कर दे, तो वो इनको जमता नहीं है। तो बेसिकली जितना पॉजिटिव लाइट में वो आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उतनी नेगेटिव लाइट में आप उनको देख रहे हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि ये इंसान हर दूसरे इंसान को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के जैसे समझते हैं, यूज करके थ्रो कर देना उस तरीके की एनर्जी में। बेसिकली काफी नेगेटिवली आप सोच रहे हैं इस इंसान के बारे में, और आपको ऐसा भी लगता है कि ये इंसान शायद अपने पावर का, पैसों का या लुक्स का इस्तेमाल करते हैं दूसरों को कंट्रोल करते रहने के लिए। सो डेफिनेटली ग्रुप 3 आप तो बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं। मतलब अच्छा ओपिनियन आपका नहीं है इनको लेकर के। ओके, अब देख लेते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है इनकी आपके लिए। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं अबंडेंस, नेवर एंडिंग स्टोरी, जर्नी और सिंप्लिसिटी। ऑलराइट, ये नेवर एंडिंग स्टोरी यहाँ पर कंफर्म कर रहा है मेरे साथ फोकस और पेशेंस के लिए कि इनका ध्यान काफी ऑक्यूपाइड है आपको लेकर के, बहुत एंड रिग्रेट। जैसे ये लड़की बैठी हुई है यहाँ पर अपना सर जो है हाथ में लेकर के, जैसे हम लोग ना यूजुअली माथा पकड़ के बैठते हैं जब कुछ हमसे भूल हो गई होती है, उस तरीके से मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर कि काफी वक्त बीत चुका है इस कनेक्शन को बिखरे हुए, लेकिन वो तब से लेकर के आज तक कंप्लीटली आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, अटके हुए हैं आपके ऊपर। जितना ज्यादा वो आजकल आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना ही ज्यादा उनको लग रहा है कि उनको पहले आपकी वैल्यू नहीं समझ में आई। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि पास्ट में ये आपके अलावा हर किसी की वैल्यू ढूंढते रहते थे। हो सकता है आकर के आपके मुंह पर तारीफ करते रहते हो दूसरे लड़कियों या लड़कों की, और अब उनको लग रहा है कि यार मतलब इतनी ज्यादा बेवकूफ़ी मुझसे कैसे हो गई। मेरे सामने सोना था और मैं जाकर के हर शाइनी चीज के पीछे घूम रहा था या घूम रही थी कि ओ ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है। तो मुझसे कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई, क्या मेरे दिमाग में फितूर सवार हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट हो सकता है इस पर्सन की वो क्लासिक प्रॉब्लम रही हो कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं है, और क्या हमें मिल सकता है और क्या है बाहर एक्सप्लोर करने के लिए, उसमें ज्यादा दिमाग लगा रहता है। और हो सकता है इसी एक जुनून में कि अपने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, शायद उसी सुध में आकर के इन्होंने तब आपको छोड़ दिया हो, और अब उनको इस बात का बहुत रिग्रेट हो रहा है। इनफैक्ट इस हद तक रिग्रेट हो रहा है कि इतना टाइम बीत चुका है, बावजूद उसके ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। और आप बैठ करके सोचते रहते हैं यहाँ पर सिंप्लिसिटी के साथ कि अगर मैं और ग्रुप 3 अभी भी रिलेशनशिप में होते तो कितना कितना सुकून था उस कनेक्शन में, कितनी ट्रांसपेरेंसी थी हमारे बीच में, कितने आराम से हम एक दूसरे से बात कर लेते थे, कम्युनिकेशन बढ़िया था, केमिस्ट्री अच्छी थी, जैसे हैं वैसे अपने आप को एक दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकते थे। कोई डर नहीं था कि मेरा पार्टनर मुझे जज करेगा, और वो सब मैंने गवा दिया सिर्फ इस एक
लाइक आई सेड, उस जिद में या उस सुध में कि नहीं, मुझे लाइफ में अभी ठहराव नहीं चाहिए, मुझे और देखना है और ढूंढना है और घूमना है। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड आई होप कि मुझे एक बस मौका मिल जाए, अगर मुझे मौका मिले टाइम में वापस जाने का, तो मैं डेफिनेटली अपनी ये गलती सुधारना चाहूंगी या सुधारना चाहूंगा। एंड बेसिकली फॉर श्योर अबंडेंस यहाँ पर बता रहा है कि सही मायनों में आप क्या है ग्रुप 3, आपकी अहमियत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों का एहसास इनको अब हो रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये बंदा अपना सर पकड़ करके रो रहा है, दुखी हो रहा है कि उसके पास क्या था, गवा दिया। उनको ये चीज़ का भी डर लगा रहता है कि जो उन्होंने खोया है वो किसी और को अब तक मिल गया होगा। तो उनको इस बात का भी डर लगा रहता है कि कहीं अब आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ गए हो, तो जैसा पार्टनर उन्हें चाहिए था या जिन चीज़ों की उनको ख्वाहिश थी, विच इज़ यू, अब आप किसी और के हो गए होगे। भले ऐसा ना हो सकता है अभी भी आप सिंगल हो, बट उनको बेसिकली इस बात का डर लगा रहता है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं की थी इस कनेक्शन में। आपने सब कुछ अपना उनको माना था, आप बहुत प्रोटेक्टिव थे उनको लेकर के, आपने अपने ऑप्शंस ओपन नहीं रखे हुए थे, आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे इस कनेक्शन को बरकरार रखने की, लेकिन उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया। इनफैक्ट हो सकता है लास्ट में ऐसे डायलॉग्स भी चिपकाए हों कि अरे हम तो सिर्फ दोस्त हैं ऑल, और आपके साथ साथ किसी और को भी पीठ पीछे टहला रहे हो, आपको आइडिया ही नहीं था। और इन्वेस्ट करना चाहिए था उनको इक्वली आपके साथ इस कनेक्शन में, लेकिन वो बेसिकली अपना प्यार, अपना पैशन, अपना टाइम, एनर्जी, अफेक्शन इधर उधर बांटते रहे। जो मिल रहा था उसको ऐसे फ्री फंड का, मान लो जैसे नहीं जैसे कोई प्रसाद बट रहा हो बेसिकली, उस तरीके से कि हाँ आपको भी मैं अपना नंबर देती थी, आपको भी आपको भी आपको भी, उस तरीके से। एंड जितना ज्यादा वो अपने उन पास्ट के एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज अब तो ऑफकोर्स बड़े हो गए, मेच्योरिटी आ गई है, अकल आ गई है, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर तो गुस्सा है ही, आपके लिए इस इंसान को बुरा लग रहा है कि मैंने ग्रुप 3 के साथ इस तरीके का बिहेवियर क्यों किया। इट वॉज नॉट कॉल्ड फॉर, वो जस्टिफाइड नहीं था। जो इंसान मुझे इतना मानता था, जो इंसान इतना लॉयल और इतना फेथफुल था मेरे प्रति, मैंने कैसे उनको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और टेम्परेंस यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बता रहा है कि डेफिनेटली इस समय उनकी एक बहुत बड़ी विश चल रही है कि इस कनेक्शन में हीलिंग आ सके और आप दोनों फिर से एक हो सको। उनको ये भी मालूम है कि आप इमीडिएटली एज अ रोमांटिक पार्टनर उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तो शायद वो ट्राई करें पहले सिर्फ एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में वापस आने का, बट कोशिश तो ये जरूर करने वाले हैं। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप स्टार्टिंग से उनसे ज़्यादा समझदार, उनसे ज़्यादा मैच्योर थे, और इसीलिए आपको मालूम थी रिलेशनशिप्स की अहमियत, और उनको नहीं पता थी, जो कि अब जा करके उनको समझ में आ रही है। दिस इज वाव। तो यहाँ पर अर्थ एलिमेंट निकल करके आया था, और यहाँ तीनों ही अर्थ साइंस, मतलब तीनों ही कार्ड्स अर्थ साइंस के हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो डेफिनेटली ये साइंस आपके या उनके चार्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मौजूद हो। ऑल राइट, हाउ इज दिस पर्सन कैपिटल फीलिंग फॉर देम? बहुत दुखी हैं आपके बिना, बहुत प्यार उनके दिल में आपके लिए है, बट आई थिंक ये एक लेट रियलाइजेशन है। जो उन्होंने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखा था आपसे, उस चीज़ को वो चेंज करना चाह रहे हैं, बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने ताला लगा दिया है इस कनेक्शन के ऊपर, अब आप हाइबरनेशन मोड में चले गए, तो ऑफकोर्स उनको ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है। अपने दिमाग से वो आपको निकाल ही नहीं पा रहे हैं। हर टाइम उनके जहन में सिर्फ आप ही नाचते रहते हो, और उनको यही लगते रहता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, जो भी किया, जो भी बोला, जैसा भी ट्रीटमेंट किया, दैट वाज एब्सोल्युटली हॉरिबल, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उनको समझ में आ रहा है कि जो आप दोनों के बीच में था दैट वाज लव, और शायद उस समय वो इतने छोटे थे या इमेच्योर थे कि वो समझ नहीं पाए कि इस कनेक्शन की डेप्थ क्या थी, उन फीलिंग्स की गहराइयाँ क्या थी। वो अभी भी एक नई शुरुआत इस कनेक्शन में आपके साथ चाह रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत फिजिकल डिस्टेंस हो, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है उस फिराक में लगे रहते हो कि ट्रैवल प्लान्स बनाए एंड ऑल। एक्शन तो ये आपकी ओर लेंगे, लेकिन इस बार डिफरेंस ये होगा कि पास्ट में अगर इन्होंने जोश जोश में आकर के
गलत डिसीजंस इस कनेक्शन में लिए थे, अब ऐसा नहीं होगा। जो भी करेंगे, जो भी इनफैक्ट जो भी बोलेंगे वो भी बहुत ज्यादा सोच समझ करके एक एक चीज इनके मुंह से निकलेगी, एक एक एक्शन निकलेगा। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं यहाँ पर प्लीज, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए। आप मुझे वहां पर मैसेज भेज सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।